आज मैं आपको एक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा और अगर आप इसको बहुत गौर से और अच्छे तरीके से सुनेंगे तो आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है वो इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकती है। तो आज का टॉपिक बेसिकली इज़ अराउंड के क्या हमें अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो काफ़ी इसके ऊपर बात होती है कि जी आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या आपने एनालाइज किया अपने पिछले साल के बारे में जो कि आप इस साल में बेहतर करना चाहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे आसपास हो रही होती हैं और हम खुद भी कभी कभी अगर हमें मौका मिले सोचने का तो हम इसके ऊपर सोचते हैं। बट मैं इसको डिफरेंट तरह से चैलेंज करना चाहता हूँ और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ना बनाएं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले ज़रूरी है कि आप इससे पहले वाला स्टेप करें, जो कि ये है कि क्या कभी आपने अपने लिए टाइम निकाला है और आपने ये सोचा है कि आप बेसिकली करना क्या चाहते हैं एंड व्हाट रेजोनेट्स टू योर ओन पर्सनैलिटी, कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपकी इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कहाँ पे आप रहते हैं, क्या आप करते हैं, कैसा आपका ब्रॉटअप है, कैसा आपका कल्चर है। क्या आपको कभी ये मौका मिला कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचें? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको एक स्ट्रॉन्ग बेसिस देंगी अपनी रेजोल्यूशन बनाने के लिए, अपना एम बनाने के लिए, अपना पर्पस इन लाइफ बनाने के लिए। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब हम छोटे होते हैं तो हमसे जनरली पूछा जाता है कि अच्छा बड़े होके क्या करना चाहते हो, तो आपने कुछ सोचा है अपने बारे में? तो एक छोटा बच्चा जो कि 6 साल का है, 9 साल का है, 12 साल का है, उसका क्या जवाब होगा? उसका जवाब यही होगा जो उसने अपने पेरेंट्स को करते देखा। मोस्टली लोग अपने वालिद को फॉलो करते हैं कि अगर वो अकाउंटेंट है तो आप कहते हैं जी मैं फाइनेंस में जाना चाहता हूँ। अगर वो स्पोर्ट्समैन है तो वो कहेंगे कि जी मुझे तो ये स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। अगर वो म्यूजिशियन है तो वो कहेंगे जी मेरा तो म्यूज़िक की तरफ बहुत लगा हुआ है। तो यूजुअली ऐसे ही हमें जवाब मिलेंगे। या चले थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो अगर वो चचा ताया मामू आर्मी में है तो वो कहेंगे मैं तो फौज को बहुत पसंद करता हूँ, मैं तो आर्मी में ही जाना चाहता हूँ। मुझे तो डॉक्टर बनना बहुत पसंद है क्योंकि मेरे मामू डॉक्टर हैं। तो यूजुअली इस तरह के जवाब आते हैं। उससे थोड़ा और आगे चले जाते हैं तो हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि बेटा आप क्या करना चाहते हो। तो क्योंकि उनके वालिद साहब ने या जिससे भी वो इन्फ्लुएंस हैं अपने चचा मामू, उन्होंने हमें बीकॉम करने का सजेस्ट किया या उन्होंने कहा कि जी आप बिज़नेस स्टडीज़ में चले जाएं, इसका बहुत स्कोप है। और स्कोप इस तरह से भी है कि कुछ भी नहीं मिलेगा तो आप इसके अंदर से एक डाइवर्स किस्म का कैरियर ज़रूर अचीव कर सकते हैं। और हम कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत अच्छी सजेशन है, कभी मुझे किसी ने ऐसे बताया ही नहीं है। और हम बिज़नेस स्टडी करना शुरू कर देते हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, तो हम कहते हैं जी मैं तो फाइनेंस में जाना चाहता हूँ, मैं अकाउंटेंसी में एक्सेल करना चाहता हूँ। या वो कहेंगे कि जी मैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी बातें कर सकता हूँ, बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। तो इस तरह के यूजुअल आंसर्स होते हैं। और चले थोड़ा सा और डेवलप हो गए, आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में चले गए जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ाई जाती है, तो फिर आप ऑब्वियसली ज़्यादातर ये कह रहे होंगे कि जी मेरा तो ख्वाब ये है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हो और मेरा एक अपनी बिजनेस एम्पायर हो और मैं बिजनेस को ग्रो करूँ और उसको डेवलप करूँ। तो ये हमारी बेसिकली जर्नी है जो कि हमें ये बताती है डिफरेंट स्टेजेस पे, या हमारी थॉट प्रोसेस होती है डिफरेंट स्टेजेस पे कि हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। और मैं इसी थॉट प्रोसेस को आज थोड़ा सा आपके साथ मिलकर चैलेंज करना चाहता हूँ और मैं एक अपना पर्सपेक्टिव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, हम ये कर रहे हैं या हमारे साथ क्या हो रहा है अपनी लाइफ के अंदर। हम नेचुरली, ये ह्यूमन इंस्टिक्ट है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के चीज़ें करना चाहते हैं। जो चीज़ हमें आसानी से अवेलेबल है, हमारा पहला डिसीजन या पहला एक्शन जो है उस चीज़ को करने में होता है। और वो क्या है, जिस तरह मैंने आपको सारी एग्जांपल्स दी कि कैरियर चूज़ करना है छोटी उम्र में, तो जो मेरे वालिद साहब कर रहे हैं, जो मेरी वालदा कर रही हैं, जो मेरे बहन भाई कर रहे हैं, मैं वो करूँगा। थोड़े से और आगे आए तो जो आपको किसी ने कॉलेज यूनिवर्सिटी में बताया,
तो या किसी ने इन्फ्लुएंस किया आपको, तो आपने कहा कि जी मैं तो बिज़नेस पढ़ूँगा या मैं फाइनेंस पढ़ूँगा। इसी तरह जब आप थोड़ा और आगे चले और आपको किसी ने ये इन्फ्लुएंस किया कि नहीं, ये तो आजकल तो बिज़नेस का दौर है और बिज़नेस ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ और डेवलपमेंट देता है, तो आपको वो करना चाहिए। तो आपने कहा कि चलो जी अब मैं ये करना चाहूँगा। तो ये मैंने रिपीट इसलिए किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम हैं अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस, हमारे आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस, बट कभी हमने ये कोशिश नहीं की कि हम अपने आप को भी एक्सप्लोर करें। हर इंसान दुनिया में डिफरेंट है और डिफरेंट तरीके से पैदा किया गया है। यस, एक्सपीरियंसेस अपनी जगह हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ लेके आते हैं, बट आई स्टिल बिलीव कि अगर हम उन डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर ना करें तो वो हमें शायद पता ही ना चले, और सिर्फ वो पता चले जो कि कभी ना कहीं टैप की गई हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि कभी ना कभी प्लीज़ मौका निकालें। और आज अगर आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं और ये सोचें कि मुझे इस साल क्या करना है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि सिर्फ एक रेजोल्यूशन बना लें कि आपने पहले 3 महीने अपने साल के इस चीज़ पे लगाने हैं। या किसी भी टाइम जब भी आप रेजोल्यूशन बनाने का सोच लेते हैं, तो आप ये सोच लें कि आज से आगे 3 महीने मैंने सिर्फ एक काम करना है। और वो काम ये करना है कि सबसे पहले 1 महीना आप इस चीज़ पे लगाएंगे कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी अपनी कैपेबिलिटी स्किल्स क्या हैं जो आज तक आपने सीखे हैं या आपने डेवलप किए हैं। चाहे आप 12 साल के हैं, चाहे आप 18 साल के हैं, चाहे आप 30 साल के हैं। तो मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करें और ये देखें। स्ट्रेंथ वीकनेसेस तो बड़ी कॉमन सी बात है, आपको कहीं ना कहीं फीडबैक मिलती होगी, बट आप खुद से सवाल करें कि आपने स्किल क्या सीखा है, आपने अपनी कैपेबिलिटी क्या डेवलप की है इन सारे टाइम के अंदर। और फिर जब आप ये एनालाइज कर लेंगे कि आपकी स्किल्स, एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ क्या है, फिर आप थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को स्कैन करना शुरू करें। और फिर आप देखें कि आप किन प्रोफेशंस के साथ, किन कैरियर्स के साथ, किन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैच करते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज एन पैकेज, विद ऑल दो स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, कैपेबिलिटीज, स्किल्स। और फिर आप देखें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगेन अगर मैं इसको एलाबरेट करूं कि जब आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर लें, तो सेकंड स्टेज क्या है कि आपने अब अपने इर्द गिर्द ढूंढना है कि भाई दुनिया में अवेलेबल क्या है। क्योंकि जैसे मैंने अपनी पिछली एग्जांपल आपको दी, तो हमारा एक्सपोजर तो वहाँ तक है जो हमने देखा या हमें किसी ने बताया या हमें पता चला। उसके अलावा तो हम जानते ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हमारे पेरेंट्स में एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तो हमारा एक्सपोजर तो डॉक्टर और इंजीनियरिंग तक था जब तक हम कॉलेज नहीं गए और हमें पता चला कि मेरे दोस्त के वालिद साहब तो आर्मी में हैं। और फिर एक और दोस्त से मुलाकात हुई, या हमें पता चला कि हम एक किसी कज़न के पास छुट्टियां गुजारने गए, तो हमने देखा कि भाई वो तो कंप्यूटर इंजीनियर है उनके वालिद साहब या वालदा, और वो तो एक बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो फिर हमें लगा कि वो भी एक कैरियर और प्रोफेशन है। और फिर हमें कोई मेंटोर मिल गया या हमें कोई इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी मिल गई और उन्होंने कहा कि भाई आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, ई कॉमर्स का दौर है, स्टार्टअप्स का दौर है, तो आपको तो इस तरह से सोचना चाहिए। तो हमारी सोच वहाँ पे चलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप सेल्फ एनालिसिस करें एंड देन एज अ सेकंड स्टेप पेपर लें और उसके ऊपर लिख लें कि आप कितने प्रोफेशंस को जानते हैं आज तक। डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर साइंसेज, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ों को आप लिखें उस लिस्ट के अंदर। एंड देन अपने लिए एक टारगेट बनाएं कि अगले 2 महीने आपने कोशिश ये करनी है और आपने एक्सप्लोर ये करना है कि आप कम से कम 5 नए प्रोफेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। और आप देखेंगे कि दुनिया में और क्या ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल उसकी स्टडी शुरू कर दें या उसको बिल्कुल सीखना शुरू कर दें। सबसे पहले आप सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल अगेन कि आप एक्सप्लोर करना शुरू करें और आपको पता चल रही है फोटोग्राफी भी एक प्रोफेशन है। आपको पता चलता है कि जी टूरिज्म इंडस्ट्री में भी कुछ प्रोफेशंस हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट भी एक प्रोफेशन है। तो इन सारे प्रोफेशंस को उन प्रोफेशंस के साथ ऐड कर लें। जब आप ये स्टेज कर लेंगे, देन कम्स इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप
ने जो अपना एक पहले एक काइंड ऑफ स्वॉट एनालिसिस किया था, जिसमें आपने देखा था कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आज तक की स्किल्स क्या हैं जो आपने आज तक डेवलप की हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, और फिर इन प्रोफेशंस के साथ उनको मैच करना शुरू करें। और फिर अपने लिए उसको शॉर्टलिस्ट करें कि कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि आपको लगता है जो कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी से, कैपेबिलिटी से और आपके नॉलेज से या एक्सपीरियंस से मैच करते हैं। और जब आप एक क्लोजेस्ट मैच आइडेंटिफाई कर लें, वो 3 प्रोफेशन भी हो सकते हैं, वो 5 प्रोफेशंस भी हो सकते हैं, और फिर अपना नेक्स्ट टाइम इस चीज़ के ऊपर गुजारें कि आपने कैसे उन प्रोफेशंस को अंडरस्टैंड करना है, और आपने अब ये अंडरस्टैंड करना है कि उन प्रोफेशंस के इफ़ एंड बट्स क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। और फिर जब आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेंगे तो दैट विल हेल्प यू काइंड ऑफ आइडेंटिफाई कि भाई मुझे अपनी ज़िंदगी में पर्पस क्या डिफ़ाइन करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में एम क्या डिफ़ाइन करना है, मेरा विज़न क्या होना चाहिए, मेरे छोटे छोटे रेजोल्यूशंस क्या होने चाहिए जो मुझे हेल्प करेंगे उन गोल्स को अचीव करने के लिए। अब इसके साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट भी अटैच करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अम, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस तो आपको पता चल गई, अब आपको प्रोफेशन भी पता चल गया। इसके साथ अगर आप इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, तो अगर आप ये भी आइडेंटिफाई कर लें कि आपको सपोर्ट सिस्टम क्या अवेलेबल होगा इस सारे काम को करने के लिए, तो वो आपको एक और एडेड एडवांटेज दे सकता है इस सारे प्रोसेस के अंदर ग्रोथ करने का और एक्सेल करने का और कुछ अचीव करने का। और सपोर्ट सिस्टम क्या हो सकते हैं? वो ये हो सकते हैं कि हो सकता है आपको एक ऐसा प्रोफेशन पता चले जब आप उसको शॉर्टलिस्ट करते हुए कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, या एक ऐसा विजन आप डेवलप करते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स में से कोई उसको कर रहा है, आपके चचा ताया मामू में से कोई कर रहा है। इसी तरह आप एक्सप्लोर करें, यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, आप थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें, अपने प्रोफेसर से डिस्कस करें और इसको शेयर करें अपने थॉट को। तो हो सकता है, और काफ़ी चांसेस है, मैंने तो ये अपने साथ तो होते देखा है कि जब हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो हमें इन चीज़ों के आंसर्स भी मिल जाते हैं। तो हो सकता है आपको कोई ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो सकता है जो आपको फाइनेंस कर दे, चाहे वो आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जो आपको एज ए मेंटोर, एज ए गाइडेंस वो सारी चीज़ें शेयर कर सकें जो कि आपको डिफरेंट स्टेप्स लेने में हेल्प करेगा। तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा एडेड एडवांटेज हो सकता है अपने विजन को कंप्लीट करने के लिए। और इसके लिए मेरी कुछ और वीडियोस भी हैं इस आखिरी वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि ज़िंदगी में मेंटर्स और गाइड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप जो भी ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप कोई ना कोई उसके लिए मेंटर ढूंढ पाएँ, कोई ना कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा सिस्टम आइडेंटिफाई कर सके जो कि आपको उस सारे प्रोसेस में सपोर्ट करे। मेंटर है जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, नॉलेजेबल हो, स्किलफुल हो उस प्रोफेशन के अंदर। और सिस्टम कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, वो आपका बैंकिंग सिस्टम हो सकता है जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, वो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकती है जो कि इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है, उसके साथ अटैच हो जाए। तो आपको उसका एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आपको बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर मैंने वीडियोस भी की हुई हैं, तो ज़रूर उनको भी आप देखिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो बात शुरू हुई कि बिल्कुल भी अपना रेजोल्यूशन ना बनाएं, बिल्कुल भी अपना पर्पस ना बनाएं, बिल्कुल भी अपना विजन ना बनाएं जब तक कि आपने अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं कर लिया, जब तक कि आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर ली कि आपके पास दुनिया में ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सारे थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करती है, वो ये है कि हम एक रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज के साथ डिसीजंस कर रहे होते हैं लाइफ के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे आसान चीज़ क्या है कि वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए चीज़ों को करें। तो अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करें, आप उस नॉलेज को चैलेंज करें जो कि आपके पेरेंट्स, बहन भाई, आपके चचा मामू ने आप तक पहुंचाया, और उसको चैलेंज करते हुए आप एक्सप्लोर करें कि आपके पास दुनिया में और क्या करने के लिए है।
और फिर जब आपको ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज नज़र आएँ तो उसमें से उन चीज़ों को पिक करने की कोशिश करें जो कि आपकी पर्सनल एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस के साथ मैच करती हैं। तो आई एम श्योर जब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे, सोचेंगे, तो आई बिलीव कि आप एक अच्छा डिसीजन कर पाएंगे जो कि आपके लिए लॉन्गर टर्म में सस्टेनेबल भी होगा, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी देगा और आपको डेफिनेटली ग्रोथ भी देगा। तो आई होप आज का ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा, और आपको अगर कोई कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है तो आई एम श्योर ये आपके बहन भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी फ़ायदा दे सकती है। तो जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, उतना ये मैसेज जो है वो आगे तक पहुँचेगा। थैंक यू वेरी मच।